सीबीएसई कक्षा 11 विषय भूगोल पुनरावृत्ति नोट्स पाठ 15 पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी हैं और उनके चारों ओर के पर्यावरण को पारस्परिक अंतर संबंध से जैवमंडल बना है। जैवमंडल तथा इसके घटक पर्यावरण के ज़्यादा आवश्यक तत्व हैं। पारिस्थितिकी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस एवं लॉजी से मिलकर के बना है। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ घर तथा लॉजी का अर्थ विज्ञान के अध्ययन से है। संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। समुद्री तल से हवा में कई किलोमीटर तक सूखी घाटियों में जीवधारी विषुवत वृत्त के से ध्रुव तक बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में व हजारों मीटर गहरे धरातल के भौम जल तक पाए जाते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर जैवमंडल बनाते हैं, ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैवमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक सम्मिलित हैं। जैवमंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों व उनके चारों ओर के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से बना है। ज़्यादातर जीव स्थलमंडल पर ही मिलते हैं, लेकिन कुछ जलमंडल तथा वायुमंडल में भी रहते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। पर्यावरण के महत्वपूर्ण तत्व जैवमंडल के घटक हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल व मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये वायुमंडल के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता और सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों आइकोस और लॉजी से मिलकर बना है। आइकोस का शाब्दिक अर्थ घर, लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। शाब्दिक अर्थानुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर मनुष्यों, जंतुओं, पौधों एवं सूक्ष्म जीवों के घर के रूप में अध्ययन है। जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले सन 1869 में आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग इस्तेमाल किया। पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। अतः जीवधारियों का अपने आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन भी पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य दो प्रकार के हैं, स्थलीय और जलीय। स्थलीय परितंत्र को पुनः विभाजित किया गया है। बायोम पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी पर विविध बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु और अपक्षय संबंधित तत्व करते हैं। विश्व में कुछ प्रमुख बायोम हैं, जैसे वन बायोम, पर्वतीय बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास बायोम, इसके अलावा जलीय बायोम। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बायोम हैं। संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र में जैविक और अजैविक कारक होते हैं। अजैविक या भौतिक कारकों में वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति, तापमान व अजैविक या अकार्बनिक तत्व नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि सम्मिलित हैं। जैविक कारकों में उत्पादक, उपभोक्ता यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तथा अपघटक सम्मिलित हैं। उत्पादकों में सभी हरे पौधों में शामिल हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में शाकाहारी जंतु हैं, जैसे हिरण, बकरी, चूहे और सभी पौधों पर निर्भर जीव।
द्वितीय श्रेणी में उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी हैं, जैसे सांप, बाघ, शेर आदि। अपघटक से अभिप्राय जो मृत जीवों पर निर्भर है, जैसे कौवा और गिद्ध। कुछ अन्य अपघटक जैसे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। परितंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए पौधों पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा एक मेढक का भोजन है, जो मेढक सांप का भोजन है और सांप एक बाज के द्वारा खा लिया जाता है। यह खाद्य क्रम और इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। सामान्यतः दो तरह की खाद्य श्रृंखलाएं मिलती हैं, चराई खाद्य श्रृंखला और अपवृत खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला पौधों से शुरू होकर के मांसाहारी तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर है। संसार के प्रमुख बायोम घास भूमि बायोम, जलीय बायोम, वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम और उच्च प्रदेशीय बायोम। ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण जीवन निर्भर है। यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से जीवन प्रक्रिया शुरू करती है, जो हरे पौधों के लिए भोजन और ऊर्जा का मुख्य नींव है। धरती पर पहुंचने वाले सूर्यताप का बहुत छोटा भाग केवल 0.1% प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। इसका आधा से ज़्यादा भाग पौधों की श्वसन विसर्जन क्रिया में और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधों के अन्य भागों में संचित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सह परिणाम ऑक्सीजन है। सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल अणुओं के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है और पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के समय भी यह वायुमंडल में पहुंचता है। कुछ अन्य जंतु, पौधों और प्राणियों के भक्षण से खनिज का निर्माण होता है। जीवाणुओं की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित व प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में मिल जाते हैं।